Dear students, today we will study more about the salt. Okay, तो हम लोग अल्कलाइन साल्ट तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल साल्ट। नॉर्मल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट किसको कहते हैं? न्यूट्रल साल्ट मतलब न्यूट्रल, मतलब इसका पीएच क्या होगा? 7 होगा। ओके, नॉर्मल साल्ट यह भी टाइप किसका है? नॉर्मल साल्ट का है। Which are formed by the neutralization of a strong acid and a strong base are called neutral salt because their aqueous solution are neutral to the litmus। मतलब इसका pH क्या होगा? 7 होगा। ओके, इसका नॉर्मल सोडा क्या होगा? यह स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से बनेगा। नॉर्मल साल्ट आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट किससे बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। ओके, आर कॉल्ड न्यूट्रल साल्ट। एग्जाम्पल में NaCl, यह किससे बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। ओके, ये किससे बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से, KOH प्लस H2SO4, या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड से, NaOH प्लस NaNO3, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरस एसिड से, यह परक्लोरिक एसिड से बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और परक्लोरिक। ओके, तो ये सब आपका क्या हो गया? ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरिक एसिड से बनेगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और परक्लोरिक एसिड से बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl3 इज ए क्लोरिक एसिड, HCl4 इज परक्लोरिक एसिड। डबल साल्ट, डबल साल्ट किसको कहेंगे? ए डबल साल्ट इज ए मिक्सचर ऑफ टू साल्ट्स। किसका मिक्सचर है? दो साल्ट का। बीच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर गिव टू टाइप्स ऑफ मेटल आयन। ओके, ये दो डबल साल्ट जो है वह दो टाइप के साल्ट से मिलकर बना हुआ है, और इसमें जब हम इसको पानी में डालेंगे तो वह टू टाइप ऑफ मेटल आयन देगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर दो पोटास एलम, K2SO4 Al2SO4 का होल 3, तो यहाँ पोटेशियम भी देगा, एल्युमिनियम भी देगा। मोहर साल्ट, तो यहाँ पर आयरन भी देगा और अमोनियम आयन भी देगा। फेरिक एलम, यहाँ पोटेशियम देगा और आयरन देगा। तो ये सब क्या है आपका? ये सब डबल साल्ट है। आफ्टर डिसोल्यूशन इन वाटर, ओके, पोटास एलम गिव टू टाइप्स ऑफ मेटल आयन, पोटेशियम एंड एल्युमिनियम। मोहर साल्ट ऑल्सो विल गिव टू टाइप ऑफ मेटल आयन, आयरन एंड अमोनियम, ठीक है। फेरिक एलम ऑल्सो गिव टू टाइप ऑफ मेटल आयन, पोटेशियम एंड आयरन। ओके, तो डबल साल्ट क्या है? डबल साल्ट इज ए मिक्सचर ऑफ टू साल्ट्स विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर गिव्स टू टाइप्स ऑफ मेटल आयन। ओके, दिस इज द डबल साल्ट। नाउ कॉम्प्लेक्स साल्ट। A complex salt is a salt which contains a complex ion or complex neutral molecules in which there is a central metal ion surrounded by a number of neutral molecules or negative ion. This negative ion or neutral molecule is called the ligand. Okay? हाँ, तो एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है। जैसे आपको पानी में जाने के बाद यह पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका नोमेनक्लेचर अलग तरीका से होता है जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में जनरली, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर भी अलग तरीके से होगा। वो लीजेंड के आधार पर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि न्यूट्रल्स है, ठीक है। नाउ तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसमें कॉम्प्लेक्स आयन देगा। फिर पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड, ये भी कॉम्प्लेक्स आयन देगा डिसोसिएट होने के बाद। यह पूरी तरीका से पानी में कभी डिसोसिएट नहीं होगा। यहाँ पे टेट्रा अमीनो क्यूप्रिक सल्फेट, ये भी आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स साल्ट। ओके, नाउ बफर सॉल्यूशन।
बफर सॉल्यूशन क्या है? द सब्सटेंस विच रेसिस्ट चेंजिंग इन पीएच वैल्यू विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। कहता है कि वैसा सब्सटेंस विच रेसिस्ट चेंजिंग इन पीएच वैल्यू, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है और उसमें हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिला दें तो वह अपने पीएच वैल्यू में चेंज नहीं कर पाता, यानी उसका पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके, विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। मतलब वैसा सब्सटेंस जो अपने पीएच में चेंज नहीं करना चाहता है, अपने पीएच को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, वह अपने एसिडिटी और अल्कलिनिटी को घटाना बढ़ाना नहीं चाहता है, वो कोई बफर सॉल्यूशन। जैसे हम देखिए सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? बफर सॉल्यूशन है। और भी सॉल्यूशन है जो बफर है। नाउ वी विल डिस्कस द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अभी तक हम लोग ओल्ड कंसेप्ट जितना भी हम लोग 3 साइड टेस्ट कर आर्हेनियस, ब्रोंस्टेन, लोरी एंड लुईस। तो फर्स्ट आर्हेनियस आयोनिक थ्योरी आप पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। According to this theory, acid is a substance which provide hydrogen ion on dissolving in water. According to this theory, acid is a substance which provide hydrogen ion on dissolving in water. यानी वाटर में जाने के बाद, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल HCl, इसको पानी में डिसोसिएट किए हैं वाटर में, तो क्या होगा? H प्लस आयन दिया, तो H प्लस आयन जो देगा वाटर में डिसोसिएट होने के बाद वो क्या होगा? वह एसिड होगा। ये भी देखिए आप CH3COH वाटर में इसको डालें तो H प्लस आयन दिया और CH3COO माइनस आयन दिया, एसिटेट आयन। HNO3 प्लस H2O H प्लस आयन दिया और नाइट्रेट आयन दिया। तो ये था आर्हेनियस आयोनिक थ्योरी। आर्हेनियस के अनुसार वैसे एसिड उसको कहेंगे जो पानी में जाने के बाद H प्लस आयन दे, उसको एसिड कहेंगे। पानी में जाने के बाद H प्लस आयन दे, एसिड कहेंगे। पानी में जाने के बाद H प्लस आयन दे, एसिड कहेंगे। बेस किसको कहेंगे आर्हेनियस के अनुसार? जो पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्सी आयन दे, ओके, OH माइनस आयन। ब्रोंस्टेन लोरी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड इज द सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। Acid is a substance which provides proton to another substance. Proton means hydrogen ion. Okay. So HNO3, H plus NO3 method. This is the proton. H plus ion is also called proton because proton H plus ion. तो H plus ion है तो हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो H प्लस आयन कब बनेगा? जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तभी ना। और जब एक हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें सिर्फ क्या बच गया? सिर्फ बच गया एक प्रोटॉन। तो यह H प्लस आयन जो होगा वह प्रोटॉन की तरह रिजेंबल करता है। H प्लस आयन क्या है? प्रोटॉन की तरह रिजेंबल करता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक पॉजिटिव तभी बनेगा जब वह इलेक्ट्रॉन को खो देगा। ओके, तो दिस H प्लस आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो CH3COH को देखिए, ये भी H प्लस आयन देता है, ठीक है। H प्लस आयन यानी प्रोटॉन। H प्लस आयन को आप प्रोटॉन कह सकते हैं, ओके। इट रिजेंबल विद द प्रोटॉन। नाउ लुईस के अनुसार, लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड इज द सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, आयन और रेडिकल which has tendency to accept a lone pair of electron. Which have a tendency to accept a lone pair of electron. According to this theory, acid is a substance, molecule, ion or radical which has a tendency to accept a lone pair of electron. Lone pair मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक निर्जन जोड़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा पेयर। जो सब्सटेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा को एक्सेप्ट करना चाहता है उसको क्या कहेंगे? उसको एसिड
कहेंगे। आप इतना ही डिफिनीशन याद कीजिए लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड इज ए सब्सटेंस विच हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब जोड़ा, लोन पेयर मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या इलेक्ट्रॉन का एक जोड़े को एक्सेप्ट करना चाहता है, उसे वो क्या कहेंगे? लुईस एसिड कहेंगे, अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोग दो तरीके से किए हुए हैं, जनरली ऐसे ही। फर्स्ट वन इज द ऑक्जी एसिड। मतलब ऑक्जी एसिड उसको कहेंगे द एसिड विच हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर कॉल्ड ऑक्जी एसिड। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें दोनों रहे उसको क्या कहेंगे? ऑक्जी एसिड कहेंगे। H2SO4, H2SO4 में देता है हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, ETC। हाइड्रा एसिड उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन ना हो। द एसिड विच हैव हाइड्रोजन ओनली बट इन इट ऑक्सीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड हाइड्रा एसिड। HCl हो गया, HBr हो गया, HCN हो गया, ETC। नाउ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बेस। अब हम लोग बेस का जो कंसेप्ट पहले पढ़े थे, बस जस्ट अभी जो हम एसिड का कंसेप्ट पढ़े हैं वही उसका अपोजिट ही क्या होगा? बेस का, बट आर्हेनियस को छोड़कर। देखिए वन बाय वन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बेस। आर्हेनियस आयोनिक थ्योरी। आर्हेनियस आयोनिक थ्योरी देखिए यहाँ According to this theory, base is a substance whose aqueous solution provide hydroxide ion। कहता है कि इस थ्योरी के अनुसार बेस उसको बोलेंगे जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। According to this theory, base is a substance whose aqueous solution provide हाइड्रोक्साइड आयन। NaOH प्लस H2O, Na प्लस OH माइनस। ओके, तो यह पानी में जाने के बाद क्या देता है? हाइड्रोक्साइड OH माइनस देता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 प्लस OH माइनस देता है। ओके, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेस इज ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। तो ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अनुसार एसिड किसको कहेंगे? एसिड उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी प्रोटॉन देगा, विच डोनेट प्रोटॉन। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा? यह प्रोटॉन लेगा। तो यहाँ पे देखिए H प्लस OH माइनस आया, H2O। ओके, नाउ H प्लस CH3 हो, तो ये तो क्या हो जाएगा? CH3CO माइनस आयन है जो क्या है? बेस है, क्योंकि यह प्रोटॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे OH माइनस का आयन क्या है? यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, इसलिए क्या है आपका? यह आपका बेस है। नाउ लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेस इज ए सब्सटेंस मॉलिक्यूल आयन और रेडिकल विच हैव टेंडेंसी टू प्रोवाइड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या था? उसमें वह एक्सेप्ट करता था। ओके, लेकिन इसमें क्या है? इसमें यह डोनेट करेगा। जैसे NH3 मॉलिक्यूल की बात करें, अमोनिया मॉलिक्यूल की, अमोनिया मॉलिक्यूल पे क्या होता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है। यहाँ देखेंगे हम लोग, नाइट्रोजन का 5 होता है, तो यह 3 तो आपका हाइड्रोजन से बना लिया, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो नाइट्रोजन का 3 शेयरिंग हो गया। ओके, तो 2 2 4 2 6 और 2 इसका अपना लोन पेयर है जो किसी से भी यह रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। अरे यार, तो यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो यह डोनेट कर सकता है, तो यह क्या हो गया आपका? NH3 इज द बेस। NH3 क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेस इज ए सब्सटेंस विच है टेंडेंसी टू प्रोवाइड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है, ठीक है,
तो यह जो किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, इसलिए अपना लोन पेयर रिएक्टेंस क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए क्या है, यह बेस है आपका। ओके, तो नाउ टॉपिक हैज़ बीन ओवर।